नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि महाशिवरात्रि पर्व आने वाला है तो मैं आपको बताऊंगी भगवान का विशेष पूजन, जैसे कि आपको विशेष फल की प्राप्ति हो। आप जिस कामना से व्रत करें, पूजन करें, वो आपको सिद्ध हो और प्राप्ति हो उस फल की। तो आप इसके लिए विशेष पूजा मैं बता रही हूँ। अब आप विशेष सावधानियां भी मैं आपके लिए बता रही हूँ। तो सबसे पहले भगवान शिव जी का जो पूजन है उसमें अभिषेक का काफ़ी महत्व है। तो अभिषेक हम वैसे तो 5 चीज़ों से, पंचामृत से करते हैं। अगर आपके पास 5 चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाए तो सिर्फ गाय के ताज़ा दूध और जल से 2 चीज़ को मिला के अभिषेक किया जा सकता है, ये पर्याप्त माना जाता है। और जैसे कि दूध का अभिषेक, सुन के दूध का अभिषेक लोग करते हैं, वो दूध किसी का भी हो। जैसे कि भैंस का दूध भगवान के अभिषेक में नहीं करना चाहिए, भैंस के दूध से अभिषेक। गाय के दूध से अभिषेक करें और ताज़ा दूध से अभिषेक करें। बासी दूध, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि दूध वाले देर में आते हैं या नहीं आते हैं, तो जो दूध हमारा कल का पड़ा हुआ रहता है हम उसी को पूजा में उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उबला हुआ दूध, जैसे कि उबाला हुआ दूध भी भगवान को अभिषेक में नहीं शामिल करना चाहिए। और उसी प्रकार से आप विशेष सावधानी रखें। जैसे आपको अभिषेक कराना है घर में या मंदिर में जाके, तो जिस गाय का आप दूध ले रहे हैं वो गाय का मतलब अभी ऐसा बच्चा न जना हो कि 12 दिन के बाद, जैसे बच्चा जना हो तो 12 दिन के बाद ही वो दूध अभिषेक के लिए उपयुक्त रहता है, इसके पहले नहीं। तो विशेष सावधानी आप अभिषेक के लिए इस शिवरात्रि में ज़रूर करना कि कोई भी दूध हो, गाय का, भैंस का, वो मिश्रण करके जो भाई लोग लाते हैं, देते हैं, वो मिश्रण करके ही लाते हैं, अलग अलग नहीं लाते हैं। कोई कोई ऐसे हैं कि अलग भी लाते हैं, लेकिन जिनको विशेष पूजा करानी रहती है वो विश्वास न करके खुद जाके, जिसके यहाँ गाय रहती है, खुद जाके अपना बर्तन या पात्र जो भी होगा उसको लेकर जाते हैं, अपने आँखों के सामने उसको गाय को दूध निकलवा के ले आते हैं। ऐसा पंडित जी भी कहते हैं कि विशेष पूजा का लाभ पाने के लिए विशेष तरीके से पूजा भी करनी चाहिए। उसी प्रकार से जैसे हर पूजा में श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है, तो माताएं, सौभाग्यवती माताएं ही श्रृंगार की सामग्री भगवान शिव को, माँ पार्वती को अर्पण करती हैं। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि भाई लोग भी श्रृंगार की सामग्री अर्पण करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। माताएं अर्पण करती हैं और श्रृंगार की सामग्री अर्पण करने के बाद मंदिर में ही छोड़ देते हैं। कुछ हम वहाँ से पंडित जी देते भी हैं प्रसाद के रूप में, उसको हम ले आते हैं। और अलग से पूरी श्रृंगार की सामग्री, साड़ी वगैरह सब, और अगर ये न हो पाए, अगर पूरा हो पाए तो ठीक है, अगर न हो पाए पूरा, तो श्रृंगार के चीज़ में 3 विशेष चीज़ें जरूर दान देना चाहिए। सिंदूर की डिब्बी, लाल चूड़ी और चांदी की 1 जोड़ी बिछुआ। वृद्ध माता जो कि सौभाग्यवती हों उनको देकर, उनका पांव छू के, उनका हाथ, दोनों हाथ अपने सिर पर रखवा के सौभाग्यवती, सुहागवती, पुत्रवती होने का आशीर्वाद उनके मुंह से कहलवा के इस दिन जरूर लेना चाहिए। इसका विशेष लाभ मिलता है। तो उसी प्रकार से जैसे हम वृक्षों की पूजा करते हैं, देव वृक्षों की, जैसे कि मौनी अमावस्या में या सोमवती अमावस्या में पीपल की पूजा करते हैं, वट सावित्री में वट वृक्ष बरगद की पूजा करते हैं, शनि अमावस्या के शमी जी की पूजा करते हैं, अक्षय नवमी में आंवला की पूजा करते हैं, शीतला अष्टमी में नीम की पूजा करते हैं, गुरु पुष्य में केला की या गुरुवार के दिन केला की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष की पूजा की जाती है। बेल वृक्ष को साक्षात भगवान शिव माना जाता है। जैसे श्री हरि साक्षात पीपल में वास करते हैं, उसी प्रकार से बेल वृक्ष में भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी का वास रहता है, लेकिन भगवान शिव का उसमें प्रत्यक्ष वास रहता है। तो इस दिन, जो कि शिवरात्रि के दिन, बेल वृक्ष का आप उसी तरह से पूजा करें, ये मान के कि भगवान शिव साक्षात हैं। शिवलिंग वगैरह का अभिषेक करने के बाद बेल वृक्ष कहीं न कहीं जरूर रहते हैं, थोड़ा बहुत आउटर में, थोड़ा जंगल में भी मिल जाते हैं, तो वहाँ पर जाके जरूर पूजा करें। दुग्ध से अभिषेक उनका भी करें, मौली बांधें और तिल का दीपक जलाएं। बेल वृक्ष के तले खड़े होकर घर से आप खीर वगैरह बना के ले जाएं।
वहाँ पर कोई ब्राह्मण रहे, अपने साथ में ब्राह्मण को ले जाएं, बेल वृक्ष के तले खड़े होके खीर और गाय के शुद्ध घी का दान करने से इतना पुण्य प्राप्त होता है जैसे अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, या 1001 गाय दूध वाली ब्राह्मण को दान देते हैं। इस प्रकार पुराणों में मान्यता है कि इतना पुण्य फल की प्राप्ति होती है उस मनुष्य को जो खीर और गाय का घृत आज के दिन बेल वृक्ष का पूजा करके उसके तले किसी ब्राह्मण को दान देता है। उसी प्रकार से जैसे कि आजकल ज्योतिष सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान, कुंडली वगैरह सभी देखते हैं, तो जिन बहन भाई के पास उनकी खुद की कुंडली हो या उनके बच्चों की कुंडली हो या भाई बहनों की जिसकी भी कुंडली हो, जिनका वृषभ लगन हो या वृष राशि हो, वृषभ यानी बैल, बैल यानी नंदी माना जाता है, ऐसा वृष की सवारी भगवान शिव करते हैं। तो आप अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो बता दे रही हूँ कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि जिनका होता है वो काफ़ी परिश्रम अपने जीवन में करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि परिश्रम वो करते हैं, उसका फल कोई और खाता है, और जीवन में उनके जो संघर्ष है वो ज़्यादा, जैसे कि बैल होते हैं, जैसे कोल्हू का बैल, उसमें उदाहरण के लिए भी लोग कहते हैं कि हम कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल घूमते हैं सुबह से शाम तक, और फिर आँख खुलती है तो वहीं पर खड़े रहते हैं। तो वृषभ राशि वालों के, वृष लग्न वालों के लिए है ये, जिनका भी वृषभ लग्न या राशि, उनको आज के दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती के सहित नंदी जी का पूजन विशेष फलदायी है उन भाई बहनों के लिए। तो जो उनके जीवन में संघर्ष है या घर के जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों से ज़्यादा उनको कार्य भार उनको दिया जाता है या खुद ब खुद उनको करना पड़ता है, तो वो काफ़ी अपने आप को मतलब बहुत ही बोझिल समझते हैं। तो ये पूजा अर्चना करने से उनका बोझ कम हो जाएगा, जो उनका फल दूसरा कोई ले जाता है वो उनको खुद को मिलेगा, और जो वृष की तरह यानी बैल की तरह वो दिन भर काम करते हैं वो भी कम हो जाएगा, उनको काफ़ी धन और मान की भी प्राप्ति होगी। तो वृषभ राशि वृष लगन वाले आज के दिन विशेषकर माँ पार्वती, भगवान शिव और नंदी जी का पूजन जरूर करें। नंदी जी के कान में पूजन करने के बाद जो भी मनोकामना हो, मंगल कामना हो, वो बोलें और बोलें कि नंदी जी आप हमें आशीर्वाद दो कि हम जीवन में जो भी कार्य करें, जो उसका फल है, शुभ फल है, वो हमको मिले, हमारे परिवार को मिले। वृषभ राशि वालों के लिए मैं बता रही हूँ विशेष पूजन वो जरूर करें आज के दिन पूजन। और मंदिर में तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं, और घर में भी तिल के तेल का ही दीपक जलाएं। वैसे गाय के घी का भी दीपक जलाना चाहिए, तिल का तेल का काफ़ी महत्व है। भगवान शिव जी का पूजा, कोई भी पूजा हो, महाशिवरात्रि, तीजा, प्रदोष, सावन सोमवार, जो भी पूजा हो, जो भी व्रती हो, उनको दिन में एक बार मंदिर जरूर जाना चाहिए। मंदिर के दान पात्र में कुछ दान जरूर डालना चाहिए। वहाँ के जो शिवलिंग हैं उन पर अभिषेक, गंगा जल या दूध, जैसे मैं गाय का दूध बताई हूँ, जल मिश्रित, उसमें अभिषेक कराएं। और संध्या के समय, और संध्या के समय ही पूजन अपने घर में भी आके कलश वगैरह रख के कर सकते हैं। शिव पूजन में कुछ वर्जित चीज़ें हैं जो नहीं चढ़ाना चाहिए, वो बता रही हूँ। जैसे भैंस का दूध, ये सब बताई हूँ, उबला हुआ दूध, बासी दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। उसी प्रकार से लाल पुष्प, तुलसी और दूर्वा भी भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है, पूरे शिव परिवार को ही नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ती है, तुलसी नहीं। तो लाल पुष्प, दूर्वा और तुलसी पत्र भगवान शिव के पूजन में ग्रहण नहीं होता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान दें और विधिवत भगवान शिव जी का पूजन करें। आगे मैं आपको शिव जी के विवाह से संबंधित जो कहानी है छोटी सी, वो जरूर बताऊंगी, आप उसको जरूर सुनना, और सुनने से काफ़ी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और भगवान शिव, माता पार्वती जी का पूजन मंदिर में करके विधिवत दिखाऊंगी। जैसे दीपावली का पूजन करी हूँ, बसंत पंचमी जी का पूजन करी हूँ, करवा चौथ का पूजन करी हूँ, उसी प्रकार से पहली बार मैं मंदिर में जाके भगवान शिव जी का, माता पार्वती जी का पूजन करके आपको दिखाऊंगी। तो आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।